रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर एक सामान्य किताब नहीं है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया में सत्ता, पावर का खेल कैसे चलता है। ये हमें ये नहीं बताती कि कैसे सफल बने, बल्कि ये दिखाती है कि लोग दूसरों पर हावी होने के लिए क्या करते हैं। इस किताब का मुख्य विचार यह है कि चाहे हम कितने भी अच्छे या सभ्य होने का दिखावा हमारी प्रकृति का हिस्सा है। अगर हम इस सच्चाई को नहीं समझते हैं तो हम कमजोर रहेंगे। ग्रीन इस किताब को नैतिक नियमों के सेट के रूप में नहीं, बल्कि एक गाइड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो शक्तिशाली लोगों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। इस किताब की सबसे खास बात इसका सीधा और बेबाक दृष्टिकोण है। ग्रीन अपने नियमों को समझाने के लिए इतिहास के कई उदाहरण देते हैं, जैसे सुन त्सू, मैकियावेली और महारानी एलिजाबेथ हाय। हर नियम के साथ वो बताते हैं कि यदि आप इसका पालन करते हैं तो कैसे सफल हो सकते हैं, और यदि आप इसकी अवहेलना करते हैं तो कैसे असफल हो सकते हैं। यह किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा भोलापन या दूसरों पर आसानी से भरोसा करना अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कमजोरी है। सफल होने के लिए हमें चालाक, धोखेबाज और रणनीतिक रूप से सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह किताब हमें बताती है कि दिखावा धोखा दे सकता है, और कभी कभी हमारे दोस्त हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। संक्षेप में द 48 लॉज ऑफ पावर आपसे दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए कहती है। ये कहती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं, बल्कि एक ऐसा खेल का मैदान है जहां केवल चतुर और बुद्धिमान ही जीतते हैं। नियम 1, कभी भी मालिक से आगे निकलने की कोशिश न करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। यह नियम कहता है कि जब आप अपने बॉस या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो आपको उनसे बेहतर दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि आप उनसे अधिक स्मार्ट, अधिक सक्षम या अधिक प्रसिद्ध होने की कोशिश करते हैं तो वे असुरक्षित महसूस करेंगे और आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट और टैलरैंड की कहानी। नेपोलियन बोनापार्ट ने टैलरैंड को अपना विदेश मंत्री बनाया। टैलरैंड एक बहुत ही चतुर और कुशल डिप्लोमेट थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नेपोलियन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हमेशा नेपोलियन की प्रशंसा की और उन्हें यह महसूस कराया कि वो उनकी सभी सफलताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। टैलरैंड ने नेपोलियन को यकीन दिलाया कि वो पूरी तरह से उनके प्रति वफादार हैं। यही वजह है कि नेपोलियन ने उन्हें कभी खतरा नहीं माना। इसी कारण टैलरैंड ने नेपोलियन के साथ और उनके बाद भी लंबे समय तक सत्ता में रहे। यह नियम क्यों महत्वपूर्ण है? यह नियम हमें बताता है कि असुरक्षा और ईर्ष्या मानव स्वभाव में बहुत गहराई तक बसी होती हैं। कोई भी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये पसंद नहीं करता जब कोई और उनसे ज्यादा चमकने लगे। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने बॉस या मालिक को यह महसूस कराएं कि आप उनके प्रति वफादार हैं, न कि खतरा। यह आपको सुरक्षित रखेगा और आपको आगे बढ़ने के सही अवसर की प्रतीक्षा करने देगा। नियम 2, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये नियम कहता है कि दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। दोस्त अक्सर ईर्ष्या, लालच या भावनात्मक कारणों से आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर, आप एक दुश्मन को आसानी से पहचान सकते हैं, और यदि आप उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं तो वे एक बहुत ही वफादार सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता होती है। इस नियम को क्यों अपनाएं? दोस्तों से धोखा। दोस्त अक्सर आपसे ईर्ष्या करते हैं, खासकर जब आप उनसे आगे निकल जाते हैं। वे आपकी सफलता को संभाल नहीं पाते और गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, जिससे उनके लिए आपको धोखा देना आसान हो जाता है। दुश्मनों की उपयोगिता। जब आप एक दुश्मन को दोस्त बनाते हैं तो वे आपके प्रति बहुत वफादार हो सकते हैं। वे आपको प्रभावित करने के लिए अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की आवश्यकता है। उनके पास निराश न करने की प्रेरणा होती है, क्योंकि वे फिर से आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते। उदाहरण, ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी। रोमन साम्राज्य के समय ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी कभी करीबी दोस्त थे, लेकिन सत्ता की प्यास ने धीरे धीरे उन्हें दुश्मन बना दिया। एंटनी ने क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर ऑक्टेवियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और ऑक्टेवियन ने अपने एक पूर्व दुश्मन मार्कस वेप्सानियस अग्रिप्पा को अपना सबसे करीबी सलाहकार और जनरल बना लिया। अग्रिप्पा ने अपनी वफादारी और प्रतिभा को साबित किया, जिससे ऑक्टेवियन को जीत मिली, जबकि मार्क एंटनी को अपने दोस्त की ईर्ष्या और धोखे के कारण हार का सामना करना पड़ा। यह दर्शाता है कि सही समय पर दुश्मन को दोस्त बनाना कितना शक्तिशाली कदम हो सकता है। नियम 3, अपने इरादों को छिपाएं। कंसील योर इंटेंशंस। यह नियम आपको सिखाता है कि हमेशा अपने सच्चे इरादों को गुप्त रखें। जब लोगों को यह नहीं पता होता कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तो वे आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकते। यह आपको उन्हें नियंत्रित करने और आसानी से धोखा देने की अनुमति देता है। इस नियम को क्यों अपनाएं? भ्रम और रहस्य बनाएं। जब आप अपने इरादों को छिपाते हैं तो आप एक रहस्य का माहौल बनाते हैं। लोग आपके अगले कदम को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और अपने विचारों में भ्रमित हो जाते हैं, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं।
आप उन्हें भ्रम की स्थिति में रखकर अपनी योजना पर काम कर सकते हैं। नियंत्रण और हेरफेर। अपने इरादों को छिपाने से आप दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब उन्हें यह नहीं पता होता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो वे आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये सोचकर कि वे कुछ अपने लिए कर रहे हैं। उदाहरण ओटो वॉन बिस्मार्क। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के एकीकरण के दौरान ओटो वॉन बिस्मार्क ने हमेशा अपने राजनीतिक इरादों को छिपाए रखा। उन्होंने कभी खुले तौर पर यह नहीं कहा कि वो जर्मनी का एकीकरण करना चाहते हैं। इसके बजाय उन्होंने अपने विरोधियों को भ्रम की स्थिति में रखा। उन्होंने कभी रूस का समर्थन किया तो कभी फ्रांस का, जिससे कोई भी उनकी असली योजना का अंदाजा नहीं लगा सका। जब तक उनके प्रतिद्वंद्वियों ने बिस्मार्क के सच्चे इरादे को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर जर्मनी का एकीकरण किया, और उनकी चतुराई का पता दुनिया को तभी चला जब वो सफल हो गए थे। नियम 4। जितना जरूरी हो उससे कम बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये नियम कहता है कि जो लोग कम बोलते हैं वे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली दिखते हैं। जब आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आप गलती से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको मूर्ख या कमजोर दिखाए। कम बोलना आपको रहस्यमय बनाए रखता है और लोग आपके शब्दों को अधिक महत्व देते हैं। इस नियम को क्यों अपनाएं? रहस्यमय दिखें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग ये अनुमान नहीं लगा पाते कि आप क्या सोच रहे हैं। वे सोचने लगते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जिससे आपका प्रभाव बढ़ जाता है। गलतियों से बचें। बहुत ज्यादा बात करना आपको ऐसी बातें कहने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनका आपको बाद में पछतावा होता है। आप गलती से अपने राज खोल सकते हैं या किसी को नाराज कर सकते हैं। नियंत्रण। कम बोलना आपको बातचीत को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। आप दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए उकसाते हैं, जिससे वे अपनी कमजोरियों या रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। उदाहरण हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर, जो एक पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री थे, अपनी चुप्पी और कम बोलने की कला के लिए जाने जाते थे। जब भी वो किसी बैठक में होते थे तो वो अक्सर चुप रहते थे, जिससे दूसरों को अपने विचार खुले तौर पर व्यक्त करने का मौका मिलता था। किसिंजर ध्यान से सुनते थे और बहुत कम बोलते थे। इस रणनीति ने उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में मदद की। जब वो बोलते थे तो उनके शब्द वजनदार और प्रभावशाली लगते थे। इस चुप्पी ने उन्हें एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। नियम 5। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसकी अपनी जान देकर रक्षा करें। So much depends on reputation, guard it with your life। इस नियम का मतलब है कि आपकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी छवि है और लोग अक्सर इसी छवि के आधार पर आपका न्याय करते हैं। एक मजबूत और अच्छी प्रतिष्ठा कई तरीकों से आपकी मदद कर सकती है। प्रभाव। एक अच्छी प्रतिष्ठा होने से लोग आप पर भरोसा करते हैं और आप जो कहते हैं उसे आसानी से स्वीकार करते हैं। भय। जब आपकी प्रतिष्ठा बहुत मजबूत होती है तो आप बिना एक शब्द कहे भी अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा। आपकी अच्छी छवि आपके लिए एक ढाल का काम करती है। लोग आपकी आलोचना करने या आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 2 बार सोचते हैं। इस नियम को लागू करने के लिए आपको लगातार अपनी प्रतिष्ठा बनाने और उसकी रक्षा करने पर काम करना चाहिए। किसी भी ऐसे कार्य से बचें जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपकी प्रतिष्ठा पर हमला होता है तो इसे तुरंत रोकना और अपनी छवि को फिर से मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 6। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। ये नियम कहता है कि लोग अक्सर उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जो दूसरों से अलग होती हैं या जो ध्यान खींचती हैं। यदि आप गुमनाम रहते हैं या भीड़ में खो जाते हैं तो आपका प्रभाव और शक्ति कम हो सकती है। ध्यान आकर्षित करना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। प्रभाव। जब लोग आपको देखते हैं और आपके बारे में बात करते हैं तो आप उन पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। शक्ति। ध्यान का केंद्र बनने से आप सुर्खियों में आ जाते हैं, जिससे आपको अधिक अवसर और शक्ति मिलती है। पहचान। यह आपको भीड़ से अलग करता है और आपके लिए एक अनूठी पहचान बनाता है। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल नकारात्मक तरीकों से ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आप अपनी प्रतिभा, अपनी विशिष्टता या एक साहसी कार्य के माध्यम से भी ऐसा कर सकते हैं। ध्यान आकर्षित करने और अपनी छवि को लगातार मजबूत करने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाना महत्वपूर्ण है। नियम 7। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय खुद लें। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये नियम कहता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आप दूसरों की कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम का उद्देश्य दूसरों को काम करने देना, उनकी ऊर्जा, समय और कौशल का उपयोग करना है, और जब काम पूरा हो जाए तो आप सारा श्रेय और प्रसिद्धि खुद ले लें। इस नियम को अपनाने से आपको ये लाभ मिल सकते हैं। कम प्रयास, अधिक लाभ। आप खुद कड़ी मेहनत किए बिना अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति का विस्तार। आप एक ही समय में कई परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं क्योंकि आप दूसरों को काम पर लगा रहे हैं। प्रसिद्धि। जब काम सफल होता है तो आपको श्रेय मिलता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है।
ये नियम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये शक्ति के खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास के उन लोगों को पहचानने और उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो आपकी सफलता में योगदान कर सकते हैं, और अंत में आप विजेता के रूप में उभरते हैं। नियम 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करें, चारा का उपयोग करें। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट। ये नियम कहता है कि आपको दूसरों को अपने खेल के मैदान में खींचना चाहिए। जब लोग आपके पास आते हैं तो आप खेल को नियंत्रित करते हैं। आप अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं और वे आपके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। इस नियम का महत्व। नियंत्रण। जब आप दूसरों को अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आपका स्थिति पर अधिक नियंत्रण होता है। आप बातचीत की शर्तों को अपने लाभ के लिए निर्धारित कर सकते हैं। शक्ति। ये आपको एक शक्तिशाली और वांछनीय व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। लोग आपको महत्वपूर्ण मानने लगते हैं और आपका सम्मान करते हैं क्योंकि वे आपकी सेवाओं को पाने या आपसे मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आत्मविश्वास। जब आपको पता होता है कि लोग आपके पास आ रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह आपको बातचीत और निर्णय लेने में अधिक प्रभावी बनाता है। इस नियम को लागू करने के लिए आपको खुद को दुर्लभ और मूल्यवान बनाना होगा। कुछ ऐसा पेश करें जो दूसरों के पास न हो, या ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग आना चाहें। जब वे आपके पास आते हैं तो आप शक्ति की स्थिति में होते हैं। नियम 9, अपने कार्यों के माध्यम से जीतें, तर्क से कभी नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ये नियम कहता है कि बहस करना अक्सर एक व्यर्थ और जोखिम भरा काम है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप उन्हें सीधे तौर पर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके अहंकार और सम्मान को खतरा होता है। भले ही आप बहस जीत जाएं, आप दूसरे व्यक्ति को नाराज कर सकते हैं और वे आपके प्रति नाराजगी रखेंगे। इस नियम का महत्व। प्रभाव बनाए रखें। बहस करने के बजाय आप अप्रत्यक्ष तरीकों से अपने विचारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने कार्यों, उदाहरणों या संकेतों से अपनी बात साबित करें। लोग जो देखते हैं उस पर अधिक विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि वे क्या सुनते हैं। शत्रुता से बचें। बहस करना अक्सर शत्रुता पैदा करता है। यदि आप किसी को गलत साबित करते हैं तो वे भविष्य में आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। इस नियम का पालन करके आप अनावश्यक टकराव से बचते हैं। शक्ति की स्थिति। जो व्यक्ति बहस करने से बचता है वह अधिक शांत और नियंत्रित दिखता है। यह स्थिति आपको एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। संक्षेप में, ये नियम हमें अपनी बात मनवाने के लिए सीधे टकराव से बचने के लिए सिखाता है। अपनी बात को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें और दूसरों को खुद ही ये निष्कर्ष निकालने दें कि आप सही हैं। नियम 10, संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ये नियम कहता है कि दुर्भाग्य संक्रामक होता है। जो लोग हमेशा समस्याओं, नाटक और असफलताओं से घिरे रहते हैं वे अपनी नकारात्मकता को आपके जीवन में भी खींच सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप उनके दुर्भाग्य से प्रभावित न हों। इस नियम का महत्व। नकारात्मकता से सुरक्षा। बदकिस्मत लोग अक्सर अपने जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं, खुद के लिए खेद महसूस करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। उनके साथ रहने से आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। खुद को सफल, खुश और सकारात्मक लोगों से घेरें। उनकी सफलता और सौभाग्य आपकी प्रेरणा और ऊर्जा को बढ़ाएगा। समय और ऊर्जा का संरक्षण। दुर्भाग्यशाली लोगों को अक्सर मदद और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। उनके साथ जुड़ना आपका समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकता है, जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्यों के लिए कर सकते थे। संक्षेप में, ये नियम आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों और स्थितियों को चुनने की सलाह देता है जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि वे जो आपको नीचे खींचते हैं। नियम 11, लोगों को खुद पर निर्भर करना सीखें। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। नियम का सार। ये नियम कहता है कि आपको खुद को इतना अपरिहार्य बनाना चाहिए कि लोग आपके बिना काम न कर सकें। जब लोग आपकी सेवाओं, ज्ञान या उपस्थिति पर निर्भर होते हैं तो आपके पास उन पर शक्ति और नियंत्रण होता है। आपकी उपयोगिता आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। इसे कैसे लागू करें? एक कौशल और ज्ञान में महारत हासिल करें। एक ऐसे क्षेत्र में विशेषज्ञ बने जहां आपके कौशल दुर्लभ और मूल्यवान हों। गुप्त जानकारी रखें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या प्रक्रियाओं को अपने पास रखें। अपरिहार्य बने। अपनी टीम या संगठन के लिए इतने महत्वपूर्ण बने कि आपके बिना काम रुक जाए। लोगों को मदद के लिए आपके पास आने दें। दूसरों की समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करें और उन्हें अपनी मदद के लिए आपके पास आने दें। इस नियम को अपनाने से आप दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का अधिकार स्थापित कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से आप पर निर्भर होता है तो वे आपके आदेशों का पालन करने और आपको सम्मान देने के लिए मजबूर होते हैं। नियम 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिजार्म योर विक्टिम। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 12वां नियम है
चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करके अपने शिकार को निहत्था करें। ये नियम कहता है कि ईमानदारी या उदारता का एक छोटा, अच्छी तरह से सोचा गया कार्य किसी को भी निहत्था कर सकता है। लोग अक्सर उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो दयालु या ईमानदार दिखते हैं। इस नियम का उद्देश्य इस भरोसे का उपयोग करके उनकी सुरक्षा को कमजोर करना है, ताकि आप बाद में उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकें। ये नियम क्यों काम करता है? अविश्वास को कम करता है। लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन जब आप एक दयालु या ईमानदार कार्य करते हैं तो उनकी सतर्कता कम हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि आप उनके लिए खतरा नहीं है। विश्वास बनाता है। एक बार जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं तो वे आपके सामने खुल जाते हैं और अपनी कमजोरियों या रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ये जानकारी आपको बाद में एक फायदा देती है। ध्यान भटकाता है। जब आप एक तरफ ईमानदारी दिखाते हैं तो लोगों का ध्यान आपके सच्चे इरादों से हट जाता है। संक्षेप में, ये नियम दिखाता है कि एक छोटा सा अच्छा काम आपको बहुत शक्ति दे सकता है। ये एक जाल की तरह है। आप पहले शिकार को करीब लाने के लिए मीठा चारा डालते हैं और फिर आप अपना असली खेल खेलते हैं। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया की कभी नहीं। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 13वां नियम है, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया की कभी नहीं। ये नियम कहता है कि लोग आपकी मदद तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये उनके अपने हित में है। यदि आप केवल किसी की दया या उदारता पर भरोसा करते हैं तो मदद मिलने की संभावना कम होगी। ये नियम क्यों काम करता है? ये नियम मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। ज्यादातर लोग सबसे पहले अपने हितों के बारे में सोचते हैं। प्रेरणा का स्रोत, लोगों को बताएं कि आपकी मदद करने से उन्हें क्या मिलेगा। ये एक व्यावसायिक सौदा हो सकता है जहां आप भविष्य में उनका समर्थन करने का वादा करते हैं, या ये एक सामाजिक लाभ हो सकता है जैसे कि उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि। भावनात्मक अपील से बचें। भावनात्मक कहानियों या दया से अपील करने के बजाय एक तार्किक और स्वार्थ आधारित प्रस्ताव पेश करें। लोग आपके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए तभी काम करेंगे जब उन्हें कोई ठोस लाभ दिखाई देगा। उदाहरण, यदि आप किसी से नौकरी के लिए सिफारिश करने के लिए कहते हैं तो बस ये न कहें कि आपको नौकरी की सख्त जरूरत है। इसके बजाय उन्हें बताएं कि आपकी सफलता से उन्हें कैसे लाभ होगा, जैसे कि उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को लाने का श्रेय मिलेगा या आप भविष्य में उनकी मदद कर सकते हैं। संक्षेप में, इस नियम का सार यह है कि मदद मांगने का सबसे प्रभावी तरीका इसे एक ऐसे अवसर के रूप में प्रस्तुत करना है जो पारस्परिक रूप से लाभदायक है। नियम 14, एक दोस्त के रूप में पेश आएं, एक जासूस के रूप में काम करें। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 14वां नियम है, एक दोस्त के रूप में पेश आएं, एक जासूस के रूप में काम करें। यह नियम कहता है कि अपने विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके करीब जाना है। एक दोस्त होने का नाटक करके आप लोगों को सहज महसूस कराते हैं और वे अपनी योजनाओं, कमजोरियों और इरादों के बारे में अधिक जानकारी उजागर करते हैं। ये नियम क्यों काम करता है? जानकारी ही शक्ति है। जासूसी के माध्यम से प्राप्त जानकारी आपको किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। जब आप जानते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं तो आप अपने अगले कदम की बेहतर योजना बना सकते हैं। गुप्त रहें। एक जासूस की तरह आपको अपने सच्चे इरादों को छिपाना होगा। एक दोस्त या सहयोगी के रूप में पेश आकर आप लोगों के अविश्वास को कम करते हैं और उनके आंतरिक घेरे में प्रवेश कर सकते हैं। चुपचाप सुने और देखें। इस नियम का सार चुपचाप सुनना और देखना है। लोग अक्सर अपनी बातचीत में महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, आपको बस ध्यान देना है। संक्षेप में, ये नियम एक सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति का सुझाव देता है। अपने विरोधियों को करीब रखें और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं, जबकि आप चुपचाप उनकी हर चाल पर नजर रखें। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। क्रश योर एनिमी टोटली। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 15वां नियम है, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। यह नियम कहता है कि अपने दुश्मन को आधे अधूरे तरीके से हराना खतरनाक है। यदि आप उन्हें पूरी तरह से नहीं हराते हैं तो वे उबर सकते हैं और भविष्य में आपसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इस नियम का उपयोग क्यों करें? बदले के खतरे को खत्म करें। एक घायल दुश्मन सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। उन्हें पूरी तरह से हराकर आप बदले की भावना को जड़ से खत्म कर देते हैं। दूसरों के लिए एक सबक। जब आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देते हैं तो यह दूसरों के लिए एक सबक बन जाता है। लोग आपकी शक्ति से डरने लगते हैं और आपके खिलाफ जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। अपनी स्थिति सुरक्षित करें। यह रणनीति आपको अपनी शक्ति और स्थिति को सुरक्षित करने में मदद करती है, क्योंकि कोई भी आपको चुनौती देने के लिए नहीं बचा होता है। यह नियम बहुत निर्मम और क्रूर लग सकता है, लेकिन यह शक्ति बनाए रखने के लिए एक कठोर सच्चाई को दर्शाता है। जब आप किसी के साथ संघर्ष में होते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जीत निर्णायक और स्थायी हो। नियम 16,
सम्मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 16वां नियम है, सम्मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। ये नियम कहता है कि जब आप बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं तो आपका मूल्य कम हो सकता है। आपकी लगातार उपस्थिति लोगों को आपको हल्के में लेने पर मजबूर करती है। इसके विपरीत, यदि आप रणनीतिक रूप से कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं तो लोग आपकी अनुपस्थिति को याद करते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो आपका सम्मान बढ़ जाता है। ये नियम क्यों काम करता है? कमी का सिद्धांत। जो चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं वे अधिक मूल्यवान होती हैं। ये सिद्धांत लोगों पर भी लागू होता है। जब आप कम दिखाई देते हैं तो लोग आपको अधिक महत्व देते हैं। यादगार बने। कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहने से लोग आपको याद करते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। यह एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आपकी छवि स्थापित करता है। शक्ति की बहाली। लगातार सामाजिक या पेशेवर संपर्क आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अनुपस्थिति का उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा को बहाल कर सकते हैं और एक मजबूत वापसी के लिए तैयार हो सकते हैं। संक्षेप में, ये नियम एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति सिखाता है। कभी कभी पीछे हट जाएं ताकि जब आप वापस आएं तो आपका प्रभाव और भी अधिक हो। नियम 17। दूसरों को अनिश्चित भय में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 17वां नियम है, दूसरों को अनिश्चित भय में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। ये नियम कहता है कि जब आप पूरी तरह से अप्रत्याशित होते हैं तो आप दूसरों के दिमाग पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। लोग आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकते और लगातार अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, जो उन्हें असंतुलित और नियंत्रित करने में आसान बनाता है। ये नियम क्यों काम करता है? भय और अनिश्चितता। जब लोग किसी के कार्यों का अनुमान नहीं लगा सकते तो वे चिंतित और भयभीत हो जाते हैं। ये भय उन्हें कमजोर बनाता है और उन्हें आपके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। नियंत्रण का लाभ। अप्रत्याशित व्यवहार आपको बातचीत या संघर्ष में ऊपरी हाथ देता है। आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी चालों का मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति नहीं बना सकते। पुरानी आदतों को तोड़ता है। यदि आप हमेशा एक ही तरह से कार्य करते हैं तो लोग आपकी रणनीति का पता लगा लेते हैं। अप्रत्याशितता इस आदत को तोड़ती है और आपको हमेशा एक कदम आगे रखती है। संक्षेप में, इस नियम का सार यह है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो हर बार एक ही चाल चलता है, बल्कि वो होता है जो लगातार अपनी चालें बदलता रहता है, जो उसे अपने विरोधियों के लिए एक रहस्य बनाए रखता है। नियम 18। अपनी रक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 18वां नियम है, अपनी रक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। ये नियम कहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद को अलग करना या किलेबंदी करना एक बड़ी गलती है। जबकि ये सुरक्षित लग सकता है, ये वास्तव में आपको कमजोर और दूसरों के हमलों का एक आसान लक्ष्य बनाता है। ये नियम क्यों काम करता है? जानकारी की कमी। जब आप अकेले होते हैं तो आप बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं। आपको महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि आपके खिलाफ रची जा रही साजिशें या आपके विरोधियों की योजनाएं। कमजोर और अलग थलग। एक अकेला व्यक्ति हमलावर का आसानी से शिकार बन सकता है। आपके पास मदद करने या आपकी रक्षा करने के लिए कोई सहयोगी नहीं होता है। शक्ति का स्रोत। शक्ति हमेशा सामाजिक होती है। ये लोगों से जुड़ने, गठबंधन बनाने और एक दूसरे का समर्थन करने से आती है। अकेले रहकर आप इस शक्ति से वंचित हो जाते हैं। संक्षेप में, ये नियम सिखाता है कि शक्ति और सुरक्षा लोगों के बीच पाई जाती है, न कि अलगाव में। आपको लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए और मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए ताकि आप किसी भी खतरे का सामना कर सकें। नियम 19। जाने कि आप किससे निपट रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 19वां नियम है, जाने कि आप किससे निपट रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। ये नियम कहता है कि हर कोई एक ही रणनीति पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। कुछ लोग एक मजबूत आक्रामक रणनीति से डरते हैं, जबकि कुछ लोग बहादुरी से ऐसी रणनीति का सामना करते हैं। इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं, आपको ये जानना होगा कि आप किससे निपट रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति अपनाएं। यह नियम क्यों महत्वपूर्ण है? संवेदनशील बने। हर व्यक्ति के स्वभाव को समझें। क्या वे भावुक हैं, क्या वे तार्किक हैं, या क्या वे बहुत शक्तिशाली हैं? उनके स्वभाव के आधार पर अपनी रणनीति चुनें। एक ही चाल हर किसी पर लागू नहीं होती। पहचाने कि किसे चुनौती नहीं देना है। कुछ लोग इतने शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं कि उन्हें चुनौती देना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब पीछे हटना है और किस लड़ाई को छोड़ना है। लचीलापन। शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लचीला होना है। अपने प्रतिद्वंद्वी के अनुसार अपनी रणनीति को अनुकूलित करना आपको एक फायदा देता है।
संक्षेप में ये नियम एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी का अच्छी तरह से अध्ययन करें। सही व्यक्ति के लिए सही रणनीति का उपयोग करना सफलता की कुंजी है। नियम 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो, डू नॉट कमिट टू एनीवन। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार 20वां नियम है, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो। ये नियम कहता है कि आपको हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति अपनी वफादारी पूरी तरह से नहीं दिखानी चाहिए। जब आप एक तरफ से जुड़ जाते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि आप अपने विकल्पों को सीमित कर लेते हैं। ये नियम क्यों काम करता है? स्वतंत्रता बनाए रखें। जब आप किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं तो आपके पास किसी भी समय अपनी तरफ बदलने या किसी और के साथ काम करने की स्वतंत्रता होती है। यह आपके विरोधियों को भ्रमित करता है और उन्हें आप पर हमला करने से रोकता है। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें। आप दो प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच रह सकते हैं और दोनों को आपको अपनी तरफ करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे आपके समर्थन को पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे आपकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। अपनी पहचान सुरक्षित करें। अपनी प्रतिबद्धता को छिपाकर आप अपने दुश्मनों को यह नहीं जानने देते कि आपके सच्चे इरादे क्या हैं, जिससे उन्हें आप पर हमला करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता है। संक्षेप में ये नियम एक रणनीतिक स्थिति बनाए रखने के बारे में है, जहां आप कभी भी किसी की कठपुतली नहीं बनते हैं। आप हमेशा अपने खुद के मालिक होते हैं और आपके पास परिस्थितियों के अनुसार अपनी चाल बदलने का विकल्प होता है।